हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट याचिकाकर्ता को लेकर के रीट याचिका को लेकर के कल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि भाई जो एक कमेटी है वो गठित की गई है, तो वो जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और तो उसको लेकर के दोस्तों क्या है कि कुछ मिसकंसेप्शंस मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज है कि याचिकाकर्ता कोई लाभ होगा या केवल सभी को लाभ होगा। तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इसके अंदर। मैं आपको जो फैक्ट बात है ना वो बताने जा रहा हूँ। देखो, कोर्ट के एक्चुअली में क्या है, कोर्ट को ये बात पता है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने याचिका लगा दी। कम से कम हमारे केस में ही कम से कम 350 बच्चे जुड़ चुके हैं। अभी इसमें 3 नाम है जिनको मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके पैसे मेरे पास आए थे आज से 3-4 दिन पहले, और उनका नाम आ चुका है, लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा नाम अभी तक नहीं आया। नाम बता देता हूँ: आरती चौहान, शाश्वत जैन, नीलूजी जैन, मतलब उन्होंने कमेंट भी किया था, और एक प्रद्युमन सिंह। तो इन तीनों के पैसे आए थे मेरे पास। तो अभी उनका जो नाम है वो आ चुका है। लेकिन ये मतलब जिनको ज़्यादा जल्दी है तो उनको आज शाम को मैं जो है क्या है कि अभी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। अभी मतलब आ चुकी है एक तरीके से कि मतलब प्रोसेसिंग हो चुकी है उसकी। बस मुझे नाम अनाउंस करने, तो नाम अनाउंस करते ही बस उनका नाम है लिस्ट में, मुझे पता है। लेकिन उनको क्या है, शायद तो कुछ लोगों को जल्दी ज़्यादा है। तो एक आरती जी को तो नहीं है, लेकिन शायद प्रद्युमन को ज़्यादा जल्दी है। तो मैंने सोचा है कि उनको मैं जो है अभी कम से कम क्या बोलते हैं, यदि आज उनका नाम नहीं आता है तो कल मैं उनको 2,000 रुपये उनका पेमेंट कर दूंगा वापस, ठीक है ना। इसी तरह ये उनका केवल जिनका मेरे पास आया है, ठीक है ना, और जिनका पहले आ चुका है तो वो मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। क्या ट्रांसफ़र तो मैंने इनका भी कर दिया था, लेकिन वो ये कहते हैं कि सर हमें नाम नहीं जुड़वाना। क्यों? क्योंकि प्रद्युमन ने बोला है कि भाई हमें नाम नहीं जुड़वाना है। क्यों? क्योंकि सर लाभ जब सभी को मिलने वाला है तो लाभ जो है कि हम क्यों जुड़वाए नाम। तो मैं आपको एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि जो नाम आप याचिका में जो जुड़वाना चाहते हैं, तो मैं आपको नहीं जुड़वाना चाहते या जुड़वाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बताता दूँ। आरएएस के अंदर जो लाभ हुआ ना वो सभी को क्यों हुआ? क्योंकि आरएएस का प्री का रिजल्ट आया था, वहाँ पे पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं हुई थी। यहाँ पर आपकी पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। एक तरीके से आप ये देख लो कि आपका प्री ये रिजल्ट आ चुका है। आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं कि पूरा डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है। शायद 12 तारीख से मेरे पास कहीं नीचे न्यूज़ तो आई थी, मैंने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन 12 तारीख से शायद कोई बता रहा था मेरे को। तो आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, आपका प्री का रिजल्ट मतलब इसका 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बोनस का फायदा जो होगा वो याचिकाकर्ताओं को ही होगा। लेकिन वो विशेष कमेटी इसलिए बिठाई है ताकि वो क्वेश्चंस की जो है वो फ्रेमिंग चालू कर दी है उन्होंने कि भाई कौन से क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब कौन से क्वेश्चंस पे हमको उनको नंबर नहीं देने। और उन कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन का डिसीजन भी हो चुका है। लेकिन जो क्योंकि मेरे पास इंटरनल सोर्सेज से खबरें आई है, आपका जैव विविधता वाला जो क्वेश्चन है उसको कुछ नहीं होने वाला। आपके मैथ्स के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं माने गए हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर मैंने पहले ही कहा था कि इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास न्यूज़ आई है वो ये है। अभी परफेक्ट मैं बता नहीं सकता, 90% जो चांस है उनको हटा दिया गया है कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा। अभी आपके जो 18 क्वेश्चन हमने लगाए थे हमारे केस के अंदर, उसमें से 13 से 14 क्वेश्चनों की प्रोसेसिंग चल रही है। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि लाभ जो होगा मेरे अनुसार जो होगा वो केवल याचिकाकर्ता को होगा, याचिकाकर्ता को ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये कि आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा जो लाभ होगा वो सभी को होगा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास कोई भी याचिकाकर्ता ना बने। पहली बात तो जिसको ये लगता है कि भाई लाभ सभी को होगा वो याचिकाकर्ता मत बनना। और जो याचिकाकर्ता बन रहा है ना हमारे पास, अगर उसने नाम को लेकर के और 2,000 रुपये को लेकर के हमसे ये कहा कि सर हमारा नाम नहीं आया, आप हमारे पैसे ले लिए, हमारा अभी तक नाम नहीं आया, पहली बात। दूसरा, सर हमारा लाभ सभी को मिलेगा तो आप हमारे पैसे वापस दो। प्लीज़ ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पैसे जमा ही मत कराना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमने ना पहले दिन से कह रहा हूँ, ना हमने किसी को फोर्स किया है, ना हम आगे करेंगे। और यदि कोई मुझसे बात करेगा कि भाई सर हम क्या बोलते हैं कि आपको दें या ना दें, तो मैं तो किसी से ले ही नहीं रहा। 3 लोगों ने 3 दिन पहले दिए थे उसके बाद, और मैंने तो पहले कह दिया था मैं इस केस से मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन मैं केस से मतलब जो ये न्यूज़ देना है उससे मुक्त हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं याचिकाकर्ता नहीं हूँ। मैं भी केस, भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम केस लड़ रहे तो हम जीतेंगे भी। अब ऑब्वियस सी बात ये है, अब बात यह है कि अगली सुनवाई कब होगी। तो दोस्तों अगली सुनवाई आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, ताकि क्योंकि आपका ये पता, मुझे इतना पता है कि आपकी जो अगली सुनवाई है ना वो आपके लेवल इसके फाइनल रिजल्ट से पहले हो जाएगी, और जो भी नंबर इंक्रीज डिक्रीज होंगे वो हो जाएंगे। मतलब कम से कम 3 से 4 नंबर का जो भी डिफरेंस आएगा वो जरूर आएगा। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तो लेवल उनको रद्द नहीं कराना चाहते, जबकि आपने पिछले वीडियो में कहा था कि आप रद्द करवाना चाहते हो, आप एसओजी को डेटा दे रहे हो। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है ना,
जो 219 लोग जो 130 प्लस है उनकी है कि उनको मैं रद्द नहीं करवाने, उनके लिए मैं रद्द नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। लेकिन जो बेईमान लोग हैं मैं उनको भी सेलेक्ट नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। बात इतनी सी है, इसलिए मैंने आप लोगों से डेटा मांगा है। मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमारे 134 प्लस है, हमने आपको डेटा नहीं दिया तो इसका मतलब हम बेईमान है। नहीं भैया, आप बेईमान नहीं हो, लेकिन आप ईमानदारों का साथ देकर के भी तो ईमानदारों का साथ ना देकर के भी तो आप बेईमानी कर रहे हो। आप कहते हो कि हमने एसओजी को, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को डाटा दिया है। हाँ तो कोई बात नहीं, दे दिया तो हम क्या करें उसका। भाई आपने दे दिया तो कोई बात नहीं, नौकरी भी आप उन्हीं से ले रहे हो, हमसे थोड़ा ना ले रहे हो। तो जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है आप उन्हीं से बात करो। मैं तो जबरदस्ती कर भी नहीं रहा आप लोगों से कि आप दो। आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जो भी लोग हैं जो मतलब ये चाहते हैं कि सर की बात अगर आप नहीं समझ सकते तो प्लीज़, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो मतलब बातों को नहीं समझे। आप इन्फॉर्मेशन लेने आते हो, आप इन्फॉर्मेशन लेने आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ना तो सब्सक्राइबर्स का पैसा मिलता है, ना लाइक का पैसा मिलता है, ना डिसलाइक का पैसा मिलता है, ना कॉमेंट्स का पैसा मिलता है। ये तो मैं क्या बोलते हैं कि जो हमें पैसा मिलता है वो एड्स का मिलता है। और वो आप मेरे व्यूज़ देखते ही हो, 5-5, 7-7 हज़ार व्यूज़ हर वीडियो पे आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे इनकम वहाँ से जनरेट होती है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, चले जाओ छोड़ करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भुवन बाम के चाहे 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर है, चाहे मेरे 1,000 सब्सक्राइबर है, यदि मेरे व्यूज़ भुवन बाम के बराबर होंगे तो ऑब्वियसली बात है मैं बराबर पैसा कमा लूँगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि मेरे व्यूज़ उसके बराबर नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कमाऊंगा। मेरे को जो मिलता है मुझे पता है मुझे कितना मिल रहा है। वो आप लोग है ना अबाउट पे जाकर के टोटल व्यूज़ देख लेना, एक बार 15 लाख प्लस हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। कहीं आप ये सोचते हो, आप लोग यदि मैं चाहूँ ना तो पूरा केस अकेले भी लड़ सकता हूँ, इतनी इनकम मुझे हो चुकी है। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं इतना कर सकता हूँ, है मेरे पास इतना, ठीक है ना। लेकिन बस बात इतनी सी है कि मुझे गलत वो चीज़ नहीं है। एक आप कमेंट मारना बंद करें कि मेरे 126 हैं, अरे मेरे जो हैं वो मुझे पता है, मेरे जो भी हैं मेरे लिए काफ़ी हैं, मेरे 126 मेरे लिए काफ़ी हैं। मैंने इतनी ही मेहनत की थी, क्यों? क्योंकि मैंने 2019 से 21 में तो एसटीसी की है। 11 सितंबर को हमारे पेपर पूरे हुए थे, 15 दिन बाद रीट का एग्ज़ाम दिया है, 14 सितंबर को मेरा एसआई का एग्ज़ाम था। मैं ये नहीं कि बहानेबाजी नहीं बना रहा, मुझे अभी भी, और जिसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन तो मेरे अभी रॉन्ग है जो कि मेरे हाई कोर्ट से सही हो जाएंगे। तो 130 नंबर यदि मैं क्या बोलते हैं कि 3-4 महीने की मेहनत में ले आऊँगा ना तो बहुत है मेरे लिए, काफ़ी है। मेरे को टॉपर नहीं बनना, मेरे को केवल एक सिलेक्शन लेना होता है एग्जाम के अंदर। मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो हमेशा सिलेक्शन की होती है, ना कि मेरे को टॉप मारना है। टॉप मार के क्या है भाई, टॉप मार लिए तो क्या हो जाएगा? अरे वही 23,700 टॉपर को मिलेंगे, वही 23,711 500 भी रैंक वाले को मिलेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? भाई जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही पढ़ूंगा ना, फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें इतना करके। भाई 148 है, आई रिस्पेक्ट देम कि भाई चाहे कोई भी हो, लेकिन भाई मेरा अपना क्राइटेरिया है कि भाई मुझे कितने नंबर लेके आने। मुझे पता होता है कि भाई मुझे इतने नंबर ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा हर एग्जाम का यही रहता है, मैं 100% कभी पढ़ के ही नहीं जाता। मेरा फिक्स होता है कि मेरे को 80% कवर 90% 80% कवर करना है। लेकिन जो 80-90% में कवर करूँगा ना उसके अंदर मेरे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। रीट में नेगेटिव नहीं है, नहीं अगर नेगेटिव हो ना एसएससी की तरह हाथ में आ जाए एक बार निकल करके, आप लोगों को 150 क्वेश्चन करना भूल जाओ। और मैं तो डिमांड करूंगा कि रीट में भी नेगेटिव हो और 2.5 घंटे के टाइम की जगह केवल 1.5 घंटे का टाइम हो, ताकि आप लोगों का स्पीड टेस्ट हो, आपका एक्यूरेसी टेस्ट हो कि आपकी क्या एक्यूरेसी है। यदि आप कंपटीशन करना चाहते हैं ना तो ये तो 2.5 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप एसएससी का एग्जाम देखो, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 60। तो तब होता है कंपटीशन, उसे कहते हैं कंपटीशन। 2.5 घंटे का कंपटीशन जिसमें 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट का, जिसमें से भी आपके क्या बोलते हैं 90 क्या बोलते हैं लगभग 120 क्वेश्चन तो आपकी थ्योरी के आते हैं, केवल 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, वो भी 10 मिनट की, मुश्किल से 20 मिनट की मैथ्स नहीं होती। पूरा पेपर अगर हिसाब से करो तो 1.5 घंटे से आराम से हो जाए पूरा। आधा घंटा आपकी OMR भरने का, 2 घंटे से ज़्यादा का पेपर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, हर बच्चा टैलेंटेड नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये कंपटीशन नहीं है, आप तो ये मान के चलो कि मैं सही चीज़ बता रहा हूँ, ये फ्री की नौकरी है आपकी। रीट लगी, रीट में 31,000 वैकेंसी आती है, इस कारण मैंने एसटीसी की। आप एसएससी में देखो कितनी वैकेंसी आती है, कितनी आती है एसएससी में वैकेंसी? पहले आती थी 10,000, अब होती है 8,000, 7,000, 6,000 तक आ गई। और उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं कि प्री मेन सब क्लियर कर लेते हैं, बस फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं। इसलिए मैंने ये किया कि यार यहाँ पे 31,000 वैकेंसी आती है तो ऑब्वियसली बात है कि अपन कहीं ना कहीं एक सीट तो निकाल ही लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यदि मैं 145 148 नंबर नहीं लेके आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे 126 खराब है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए खराब है, मेरे लिए खराब नहीं है। अभी मेरे 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे, मुझे भी जॉब मिल ही जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है 130 में मेरा EWS में हो जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है इस बात की। तो आप लोगों को ये ऐसे कमेंट्स नहीं मारने कि सर का ऐसा है, सर का वैसा है। अरे सर जो कर रहे हैं सर को पता है सर को क्या करना है। मुझे प्लीज़ कोई, अभी एक बच्चे ने बोला कि सर आपने कॉल काट दिया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरे को आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अरे भाई मेरे तो 126 नंबर है, 148 वाले से लो ना जा करके यार। अजय से बात करो, गोविंद से बात करो, वो लोग आपको अच्छे से समझाएंगे। भाई 126 वाले से क्यों बात करते हो? मैं तो केवल 126 तक, जिनके 126 से कम है ना, मैं तो उनके लिए हूँ।
134 से 135 वालों के लिए मैं नहीं हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि उन्हें मेरे से ज़्यादा आता है, तो वो मुझसे क्यों पूछते हो भाई? मैं ये बात देखो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज़ 126 से ऊपर जो भी हो ना, प्लीज़ मुझसे बात मत करिएगा क्या हो, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड नहीं है आप लोगों के लायक, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड मुझे पता है मेरा स्टैंडर्ड कितना है। एक टीचर, मुझे भी पता है कि भाई मेरे से इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? होते हैं, टैलेंटेड है, पढ़ाई की है उन्होंने, मेहनत की है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 126 वाले को लात मार के और कुछ भी कह दोगे। कोई बात नहीं, आपको कहना है फिर भी कह लो, कोई बात नहीं, वो तो वक्त भगवान सबको देखता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा टेंशन में भी 130 प्लस वाले ही हैं। क्यों? उनको लग रहा है कहीं रद्द ना हो जाए। भाई अगर आपको इतना ही विश्वास है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके 134 है ना, L2 में भी देते हैं 135 अब उनकी रद्द हो गई ना, इसलिए आपको डर लग रहा है। आपको तो विश्वास होना चाहिए ना कि भाई एग्जाम में चीटिंग नहीं हुई, तो ऑब्वियसली बात है रद्द नहीं होगी ना। आप तो ये विश्वास रखो ना, यदि मैं गलत हूं तो मेरे साथ गलत होगा, आप लोग सही हो तो आप लोग के साथ सही होगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो मेरी? मेरे को क्या करना है वो मैं करूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को, जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं है, आप चैनल छोड़ सकते हैं। ना तो मैंने कभी फोर्स किया, ना मैं कभी करूंगा। हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि हमारे 5000 2000 सब्सक्राइबर्स हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब्सक्राइब करवाने आते ही नहीं है। हम तो बस एक हमारा वो है कि एक यार, मतलब कि दुनिया में कुछ अच्छा करने की हिमायत से आए हैं कि भाई नहीं यार, अपने को अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। रही बात एसओजी जो डेटा की है ना, 134 वो 130 प्लस वाला, उसकी बात ही ऐसी थी कि भाई मेरे को एक्चुअली में वो डेटा जो था कि भाई डेटा फिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डेटा निकलवाने का एक गलत तरीका था कि भाई मैंने एसओजी का आपको वो दिया रेफरेंस। लेकिन बात यह है कि चोरों का पता कैसे लगे? आप तो मुझे उसका तरीका बताओ ना। दूसरी बात, सब रद्द रद्द रद्द, एक मतलब रद्द करवाना और न करवाना ही एक ऑप्शन है क्या? क्या वैकेंसी बढ़वाना एक ऑप्शन नहीं है क्या? अरे गहलोत साहब ये कहते हैं कि आप मेरे पास है ना एक सबूत लेकर के आइए, फिर उसके आधार पे मैं बात करूंगा। केवल एक आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। वो यही तो कहते हैं, उन्होंने यही तो कहा था कि जैसे जब बैठ जाते हो जाकर के शहीदी स्मारक, ये कोई तरीका होता है क्या? तो सही बात है, उन्होंने गलत क्या बोला? जब देखो जब वहां पे बैठ जाकर के और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, रीट 50, अरे आप तथ्य के साथ बात तो करो। मुझे पता है वहां 20,000 लोग नहीं आ सकते, लेकिन 20,000 लोग घर से बैठ के डेटा तो फिल कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो सकता है। दोस्तों बात ये है कि काम सभी को करने होते हैं, जोर जबरदस्ती से भी और एक सही तरीके से भी। यदि आपको अपना लक्ष्य पाना है तो सीधी सी बात है, आप अपना काम करने का तरीका बदलो, ना कि आप अपना लक्ष्य चेंज कर दो। मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे चीटर्स को पकड़वाना है, अब मेरा तरीका क्या है वो मुझे डिसाइड करना है। आप डेटा भी नहीं देना चाहते, आप एसओजी जांच भी नहीं करवाना चाहते, आप रीट रद्द भी नहीं करवाना चाहते, आप चाहते क्या है आखिर? तो मेरा केवल आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मैं जो करूंगा ठीक है। आप कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा एसओजी के पास डेटा लेकर के, मैं नहीं जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 219 की लिस्ट भेजिए, आप नहीं भेजेंगे आगे, कोई बात नहीं। रही बात सिलेक्शन की, मेरे को पता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 129 130 चला जाएगा, मेरा हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उन लोगों की भी तो सोचिए जिनके नंबर 125 126 नंबर हैं, जो बेचारे रह गए हैं, उनको कितना पेन हो रहा है। उन लोगों की क्या फैमिली नहीं है? आपके 130 आ गए भाई, आप टैलेंटेड हो, लेकिन जिनके 130 से कम है यार, उनकी तो भी तो सोचो ना। अरे उनके लिए आप रीट को रद्द नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप वैकेंसी बढ़वाने में तो साथ दे सकते हो ना। आज अमर और अभित यादव यदि लड़ाई कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं तो उन दोनों को लड़ाई इस बात पे करनी चाहिए कि यदि जितनी चीटिंग हुई है तो सरकार 2-3 हज़ार वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ा देती ताकि कट ऑफ कम हो जाए? क्या वैकेंसी बढ़ाने के नाम पर रीट लेवल में एक नहीं हो सकता क्या? दोस्तों ऑप्शंस ढूंढिए ना, आप अपनी जिंदगी में सॉल्यूशंस ढूंढिए ना, क्यों प्रॉब्लम्स के अंदर ही घुसे रहना चाहते हैं? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है बस आप लोगों से कि मैंने अपनी बात रख दी है, अब आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। यदि आप चाहते हैं नहीं जाए, कोई बात नहीं, लिस्ट को 1 मिनट में हटा दूंगा, अभी टेलीग्राम से 1 सेकंड में हटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग जो है बात को समझने की पूरी कोशिश करें। आप लोगों का कोई बुरा नहीं चाहता है, खासतौर से एक मेहनती इंसान जो खुद इतने का एग्जाम्स क्लियर करता है, पटवारी का, या फिर मैं ये नहीं कह रहा मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन मेरे को पता है मेहनत का मतलब क्या होता है, कैसे इस प्रकार वहाँ टेंशन होती है, किस प्रकार हम तैयारी करते हैं, रात रात भर बैठ करके नींद नहीं आती है एग्जाम से पहले, हम टेंशन में रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, आंसर की टेंशन, ऑब्जेक्शन की टेंशन, मतलब हमारी एग्जाम के फॉर्म की टेंशन, एग्जाम निकलवाने को लेकर के पहले भर्ती को निकलवाने को लेकर आंदोलन, फिर उसका एग्जाम को लेकर आंदोलन, एग्जाम में चीटिंग हो जाए तो उसको लेकर के आंदोलन, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो उसको लेकर के आंदोलन, फिर उसके रिजल्ट निकलवाने, फाइनल रिजल्ट निकलवाना, 2 गुना कट ऑफ निकलवाना, उसमें चीटिंग हो जाए, कट ऑफ हाई चले जाए तो फिर लेकर उसको लेकर आंदोलन, वैकेंसी बढ़वाने को आंदोलन, फिर ज्वाइनिंग को लेकर के आंदोलन। मतलब एक तरीके से पूरी प्रोसेस ही, मतलब आप ये मान चलो कि 3-4 साल की जो प्रोसेस है ना, उसमें से सारी प्रोसेस मिला करके मान लो कि पूरी प्रोसेस जो है ना, मतलब केवल और केवल आंदोलन ही आंदोलन, हर चीज़ के लिए आंदोलन।
समझ ही नहीं आता भाई सरकार क्या चाहती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है दोस्तों, आपको भी पता है 2023 में चुनाव है, जवाब हम लोग भी देंगे। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों हमें ये सोचना है कि हम लोगों का भला कैसे हो सकता है। मैंने बस उसके लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि मैं रद्द करवाना चाहता हूँ या रद्द नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं हमेशा निष्पक्ष रहूंगा। मैं कभी आप लोगों के साथ ऐसा कोई चीटिंग नहीं करूंगा। यदि आप लोगों ने विश्वास किया ना, तो मैं आप लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन एक बात है ना, और एक चीज याचिकाकर्ता से संबंधित मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो ये सोच रहा है कि मेरे 2000 डूब गए या वो कुछ भी है, तो एक काम करना, जिन्होंने जमा करा दी और जो मुझसे मांगेंगे ना, तो मुझे उन बच्चे अपनी नंबर भेज देना सारे। क्या बोलते हैं, मैं बता दूंगा। अनिकेत जी को बोल देना कि सर हमें हमारे 2000 चाहिए। अनिकेत जी मेरे को बता देंगे कि भाई गिरीश जी 10 जनों ने पैसे मांगे, तो 20,000 रुपये उनके वकील जी के पास जा चुके हैं, तो 20,000 कहाँ से देंगे। उनके 20,000 की फीस मैं पेमेंट कर दूंगा और वो आपके अकाउंट में मैं पहुंचा दूंगा। आप मुझे लिस्ट भेज देना। चाहे हमारे पास 100 जन याचिकाकर्ता बने ना, तो 100 जनों के 2 लाख रुपये मैं भिजवाऊंगा मेरे पास से। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के याचिकाकर्ता से नाम 1 सेकंड में हट जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सभी को लाभ होता है तो आप हटवा लीजिए नाम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बिल्कुल आप सभी भी कह रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप बने ना बने आपका मैटर है। हम किसी और की तरह नहीं है कि बन जाओ बन जाओ बन जाओ। हम भीख मांगने नहीं आते किसी के यहाँ। हमने हमेशा लोगों को देना सीखा है, किसी से लेना नहीं सीखा है। ये बात हमेशा मैं अपनी बात से रखता हूँ कि मैंने हमेशा देना सीखा है। हम कभी किसी से कुछ लिया नहीं है आज तक। और जो फ़ोन कॉल्स पे भी बात करते हैं ना बच्चे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं, उसको लेकर के मैंने बात करना बंद कर दिया। मुझे पता है मुझे क्या क्या पूछा जाता है। इसीलिए मेरी आप उस लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। और रही बात डेटा की, तो एसओजी के पास मेल किया है, उन्होंने देखा नहीं है अभी। उसको मैं हटा भी दूंगा, और मैं हटा भी दिया मैंने। शायद नहीं, मैंने हटा दिया उस मेल को। आपके कमेंट्स देख करके ही मेरे को लगा, मैंने कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। वैकेंसी बढ़वाने की तो कोई बात नहीं कर रहा, बस एक रद्द करवाएंगे एक रद्द नहीं करवाएंगे। अरे वैकेंसी बढ़ा के भी तो चीज़ें बैलेंस की जा सकती है ना। क्यों नहीं बढ़ सकती वैकेंसी? सब बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सबको एक आना पड़ेगा। जिसके अच्छे नंबर हैं वो ये चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, जिसके नहीं है वो ये चाहता है रद्द हो जाए। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना होता है। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर के वैकेंसी बढ़वाने की बात कर लो। 2-3 हज़ार वैकेंसी सरकार बढ़ा दी तो वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।